अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। तो 4.5 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट फार्मूले लगने हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो इन दो फार्मूले से ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपसे यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो इस्लामियत के, इंग्लिश के, फिजिक्स के तो बन गए हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर दूंगा। फिजिक्स के और मैथ के इन प्रोसेस हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो बन जाएंगे, लेकिन इंग्लिश और इस्लामियत के कंप्लीट हैं वो आपको फ़ौरन मिल जाएंगे। नोट्स की फीस 100 रुपीज़ है, एक नोट की फीस। ठीक है, तो चले आ जाए। अब पहला सवाल उतारता हूँ और फिर जो फॉर्मूले लगेंगे वो करवा देता हूँ। ठीक है, लगवा देता हूँ आपको। तो पहला जो सवाल है हमारे पास वो है एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब और प्लस 8xy क्यूब। सही है, 8 ये हमारे पास एक्स क्यूब हो गया प्लस 8y क्यूब। देखिए यहाँ पर दो, इस एक्सरसाइज में दो सिंपल फॉर्मूले आपने याद रखने हैं और वो दो फॉर्मूले ही हर जगह इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला इजी है, बस इन दो फॉर्मूलों को आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है ताकि आप जो है इन फॉर्मूलों को कभी ना भूलें। देखिए पहला फॉर्मूला देखें, सबसे पहला फॉर्मूला, और सबसे पहला फॉर्मूला ही यहाँ पर लगना है जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये बराबर होता है आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगेगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो यही फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो भी आपको लिखवा देता हूं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये तो प्लस का फॉर्मूला हो गया एडिशन का। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है इसमें वो ये होता है। ये दो फॉर्मूले आप अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत में लिख लें ताकि ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहें। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, क्योंकि बच्चे से माइनस प्लस में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, अल्फाबेट्स वेरिएबल्स तो वो याद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हर जगह प्लस आएगा, स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपने अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं। बाकी काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है, सिंपल ये काम आपका हम फॉर्मूले लगाकर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। पता कैसे चल रहा है, यहाँ पर एडिशन की साइन है। ठीक है, एडिशन की साइन है तो एडिशन का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन की टाइम होती है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ एडिशन की साइन तो एडिशन का फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि ए और बी किस तरह निकालेंगे। जिस तरह पीछे निकाला था उसी तरह निकालेंगे। चले आ जाए, ए बी और निकालना सिखाता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमने करना क्या है, फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, तो ये आपके पास है ए क्या है, बी क्या है, निकालते हैं। देखिए ये इसको जो है ना विदाउट क्यूब लिख लीजिए, ब्रैकेट में बनाकर विदाउट क्यूब। तो एक्स को ब्रैकेट में लिख लिया, विदाउट क्यूब इस तरह हो गया। ठीक है, दोबारा सॉल्व करेंगे यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब बी कैसे निकालेंगे, इसको भी विदाउट क्यूब लिख लें। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। ठीक है, और ये विदाउट क्यूब, इसको सॉल्व करा देंगे, दोबारा ये आ जाएगा। तो ए क्या आ गया आपके पास, ए यहाँ लिख देता हूँ, ए आपके पास आ गया एक्स, और बी क्या आपके पास आ गया 2y। ठीक है, ए और ये बी। तो अब ये चीज आपको दी हुई है ना, आपको इस फॉर्म में लिखना है, और इस फॉर्म में आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ए जहां पर ए है वहां पर ए पुट कर दें, जहां पर बी है वहां पर बी पुट कर दें। अच्छा, ए की वैल्यू किस तरह निकालेंगे कि ये जो वैल्यू होगी ए की ही होगी, लेकिन बगैर क्यूब के लेनी है। ठीक है, देखें यहां पर ये इस तरह क्यूब हटा के देखें। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये बगैर क्यूब के आपने ए की वैल्यू उतार लेनी है। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा वो ए होगा, और जो भी ब्रैकेट के अंदर हो वो बी होगा, विदाउट क्यूब। ठीक है, क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर हम ये लेते तो ये ए की वैल्यू नहीं होती, ये ए क्यूब की वैल्यू होती। तो इसे बगैर क्यूब के हमने लिया तो ये बी की वैल्यू है। ठीक है, और ये बी की वैल्यू यहाँ है। तो आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है आपको एक्स प्लस 2y। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और ये 2y। ठीक है, यहाँ पर ए बी पुट करना था ना, ए और बी पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर बी क्या है, बी स्क्वायर आपके पास है 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बी पुट कर दिया और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो चलें अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा देते हैं, एक्स प्लस टू वाई
अच्छा, x प्लस 2y के बाद आपको एक्स स्क्वायर तो निकालना आता होगा, बस x के ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए, आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -2xy। ठीक है, ABCD में जैसे पैटर्न फॉलो होता है ना, जैसे पहले a आता है, b, तो इसी तरह वेरिएबल को भी लिखा जाता है। पहले x आता है तो x लिख लिया, बाद में y आता है तो y लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए, 4y का स्क्वायर। तो चलें, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हर बार की तरह मैच करके देखते हैं। तो x प्लस 2y बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बिल्कुल सही है, प्लस 4y स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो आप लोगों की आसानी के लिए ही मैंने कैमरा चेंज किया है, ताकि जो ब्लर होता है ना वो ना हो और आपको बेहतरीन क्वालिटी मिले और बेहतरीन तरीके से वॉइस मिले, ताकि आप अच्छी तरह समझें और अच्छा तरह पढ़ें। ठीक है, तो ये सवाल हो गया हमारा। अब अपना अगला सवाल करते हैं, बिल्कुल एज इट इज होगा तमाम सवालात। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, तो क्वेश्चन नंबर 2 उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, बस आपने यहाँ ब्रेक करना होगा। ये हो गया 2। ठीक है, तो क्या है आपके पास, a की पावर 11 प्लस a स्क्वायर और b की पावर है आपके पास 9। तो यहां पर आपने अब फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। ये प्लस का है ना, प्लस का लगाना है। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो जरूर हो रहे होंगे कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं होता। लेकिन क्यूब में हमारे पास माइनस और प्लस दोनों होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपके पास ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि याद हो जाए आपको। तो देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है कि 11 किसी टेबल में नहीं आता सिर्फ 11 के अलावा, और साथ ही 2 भी सिर्फ 2 के टेबल में आता है, किसी टेबल में नहीं आता। तो यहाँ हमने करना क्या है, यहाँ हम 2 जो है वो यानी स्क्वायर 2 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 2 को बाहर निकाल लेंगे, ए यानी ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो बन जाए। तो जब 11 में से देखें बेसिस सेम होती है, पावर ऐड होती है, तो आप जब बाहर ले जा रहे हैं तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी ना। तो 11 था ना, हमने इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, तो कितना बच गया, 9। ठीक है, सिंपल मैथ। अच्छा, यहाँ पर ए स्क्वायर ही था, तो ए स्क्वायर पूरा ही बाहर चला गया, तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। तो यहाँ 9 और बी जो है वो 9 बचा। ठीक है, तो अब इसे ए और बी में तोड़ते हैं, इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट स्क्वायर बना देंगे। तो ये हो गया आपके पास ए क्यूब। ठीक है, और ये क्यूब में टूट गया। ठीक है, और ये किस लिए कर रहे हैं, बी की वैल्यू निकाल, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। और यहाँ पर आपको ए और बी तो पहले से ही ए और बी ही लिख के दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, विदाउट क्यूब देखेंगे, क्यूब ये हो गया ना, इस क्यूब को नहीं देखेंगे। तो विदाउट क्यूब ए की वैल्यू क्या हो गई, सिर्फ ए क्यूब हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ए क्यूब। अच्छा, क्योंकि क्यूब बाहर लगा हुआ है तो बाहर वाला क्यूब तो हम देखते नहीं है, सिर्फ अंदर, पहले अंदर एक और क्यूब मौजूद है तो अंदर वाला क्यूब तो देखना ही पड़ेगा। अब बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी क्यूब। तो सिंपल बस पुट कर दीजिए, ये आपको दी हुई है ना, ये टर्म आपको दी हुई है, इस टर्म बना, इस ये वाली जो है आपको इस तरफ पुट करना है एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें ब्रैकेट अंदर भी लेना पड़ेगा राउंड। तो ये हो गया हमारे पास ए क्यूब, जो कि ए था, और स्क्वायर बाहर अलग से आ गया। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब। आसान सवालात हैं, बस आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू जिस तरह मैंने सिखाई है कि क्यूब बाहर निकालना है आपने, क्या कहते हैं, पावर में, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको अच्छा तरह से नज़र आ रहा हूँ सवालात। तो ये इस कैमरे के आने से क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ब्लर नहीं करती वीडियो, यानी चलते चलते वो फोकस नहीं कर रहा होता एकदम से। तो ये चीज़ इसमें एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, और रंग भी थोड़े ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। 2 × 3 6 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप पीछे से मैच करके देखते हैं, सही किया होगा तो आंसर सही आएगा। चले, तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो उसका आंसर है, यहाँ पर ए हमने लिखा था ना, तो यहाँ ए स्क्वायर भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने कॉमन निकाल लिया था, तो ये सबके साथ ए स्क्वायर है। ठीक है, ये ए स्क्वायर इन दोनों ब्रैकेट के साथ है, तो यहाँ इसके ए स्क्वायर कॉमन निकाला था तो वो लिखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
ठीक है, तो चले यहाँ पर अब जो है वो दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसको यहाँ पे ये आंसर हमारा यहाँ नहीं बनेगा, एक स्टेप और होगा। तो चले इसको दोबारा फॉर्मूला देख लें ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दोबारा फॉर्मूला लग रहा है, तो वो लगा देते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं ना। तो ये बराबर होता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या बच गया, ए की पावर 6 और फिर ये जो एज इट इज आ गया, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला खुला है बस। तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी की पावर 6, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ समझ गए ना, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला और कुछ नहीं किया। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बराबर होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। बस ये चीज़ मैंने यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया, तो ये आपका आंसर है। आज मैच करते हैं आप। तो ए स्क्वायर बिल्कुल सही है, ए प्लस बी बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल सही है, ए की पावर 6 माइनस ए क्यूब प्लस बी की पावर 6 आना चाहिए था, इन्होंने नहीं लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ए की पावर 6 है तो बी की पावर भी 6 आएगी ना, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था A9 जिसको हमने क्यूब बनाया था। तो यहाँ 6 लगाइएगा, 6 आएगा, इन्होंने नहीं दिया हुआ। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बी की पावर 3 थी, ठीक है। तो बस यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, हमने नहीं की है, बुक में है कि भाई यहाँ पर उन्होंने 6 नहीं लगाया था, बाकी क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं है, ठीक है। बाकी आंसर बिल्कुल ठीक आया हमारा। चलो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको जितना हो सके आसान से आसानतर समझाऊं, ताकि आपको टेंशन ना हो समझने में। तो स्टूडेंट अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। तो क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो अब क्या करना है, हमने ए निकालना है। तो ए कैसे निकालते हैं, होल पर क्यूब की पावर बननी चाहिए, यानी क्यूब ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो ये ए है, 2 कर लीजिए और 3 बाहर कर लीजिए, देखिए क्यूब आ गया ना, दोबारा मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, लेकिन पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1, और 1 का क्यूब लें, स्क्वायर लें, 1 ही रहता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ए क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर, बी क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो चले यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 1, ए क्या है ए स्क्वायर और बी क्या है सिर्फ 1। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट चाहिए होगा, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर फॉर ये ए वाला और ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला, तो ए स्क्वायर। तो आप लोग जो है वो कंसंट्रेशन से सवालों को देखा करें जो मैं कराता हूँ, इंशाल्लाह आप अच्छी तरीके से तमाम बातें समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, और ये ए स्क्वायर हो गया, 1 ए से मल्टीप्लाई होता है तो 1 ही रहता है, और ये प्लस 1 आ गया, ठीक है। चलें ये आंसर हो गया। अब मैच करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है। ए स्क्वायर प्लस 1, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आसान ही है, ठीक है, मुश्किल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें एक नंबर दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 512। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि ये 512 किसका क्यूब होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद किए होंगे, तो आपको पता होगा कि ये किसका क्यूब होता है। तो चले मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, सस्पेंस क्रिएट करते हैं थोड़ा सा। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बता देता हूँ पहले, कि आपको पता है कि प्लस का साइन है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने भी ये फॉर्मूले याद किए थे अपने जो है वो स्टूडेंट कैरियर में, तो इसलिए हमें ये याद है, तो आप भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए क्या है, विदाउट क्यूब लेते हैं ना हम ए, तो इस क्यूब बाहर निकाल लेंगे दोनों पे से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे तो आसानी से बाहर आ जाएंगे। अच्छा भाई 8 का क्यूब होता है 512, कैलकुलेटर से लेके चेक कर लीजिए, या फिर 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर 8 को दोबारा 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्यूब बन रहा है। ए क्या है आपके पास ए बी, बी क्या है आपके पास 8, ठीक है। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। ए क्या है आपके पास ए बी, अच्छा बी क्या है आपके पास 8, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ए बी और स्क्वायर माइनस ए क्या है ए बी और 8 और यहाँ प्लस लगा के 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर तो आई थिंक आपने याद कर ही लिया होगा, आसानी है, बहुत बार इस्तेमाल हुआ था पीछे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो
8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64, तो ए स्क्वायर अलग बी स्क्वायर अलग, ठीक है। और ये 8 आगे आ गया मल्टीप्लाई हो गया तो ए बी हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस और 64 ये आ गया हमारे पास। चलें मैच करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि हर बार कहता हूँ कि ये कि मैच करें, देखें सही आया या नहीं आया। तो ए बी, ये ठीक है ए बी लिखा है मैंने, आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, अलग कर देता हूँ। ए बी प्लस 8 बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बिल्कुल सही है, माइनस 8 ए बी प्लस 64 बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की, तो आंसर सही आया। तो स्टूडेंट अब जो हम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि 27 किसका क्यूब होता है ये बात अच्छी तरीके से याद होगी, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल सेम तरीका करना है। अच्छा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ में फ़र्क आएगा। चलें वो फ़र्क क्या है आपको बता देता हूँ। देखें कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट तो आपको याद है कि अगर दोनों टर्म में मौजूद हो तो बाहर निकाल लो, आसान कर लो सवाल को, ठीक है, आसान कर लेते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी क्यूब में तोड़ सकता हूँ, क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन आसान करके करते हैं तो आसान हो जाएगी ज़िंदगी और काम, ठीक है। तो चलें इसे आसान कर लेते हैं। क्यूब बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्यूब बाहर निकाल लिया, ए क्यूब प्लस 27 और ये क्या बी क्या बच गया, ये क्यूब, क्योंकि 3 बाहर निकल गया ना तो यहाँ से ये खत्म हो गया और ये 3 6 था तो 3 बच गया, 3 बाहर चले गए, ठीक है। आपके पास अगर 5 बॉल्स हैं, 2 आपने अपने दोस्त को दे दी तो 3 बची ना। इसी तरह आपके पास 6 बॉल्स हैं, 3 आपने बाहर अपने दोस्त को दे दी तो 3 बचेगी ना। तो बिल्कुल वही हिसाब है कॉमन का भी, ठीक है, जितनी आपने बाहर निकाल ली उसमें से कट के जो बचेगा वो अंदर बचेगा। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला फिर लगाते हैं, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ताकि आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे सर भी हमें लिखवा दिया करते थे फॉर्मूला एक साइड पर, तो इधर इतनी जगह नहीं होती कि एक साइड पर लिखवा के छोड़ दिया जाए, तो इसलिए बार बार लिखवा देता हूँ और अच्छा याद हो जाएगा, मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे ना तो आपको वो 10-15 मिनट जो याद करने में जाने थे ना वो लेक्चर देखते देखते ही बच जाएंगे आपके 10-15 मिनट। तो फॉर्मूले याद कर लेंगे तो 20 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें फॉर्मूला याद करने में मैं मानता हूँ टाइम तो लगता है, ठीक है, ताकि आप जो है वो कर सके तैयारी, ठीक है। चलें इधर करते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, तो ए क्या हो गया, पावर बाहर निकाल लीजिए, 3 बच गया। अच्छा तो ये 3 बच गया, ये बी बच गया, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, ठीक है। तो ए क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, बी क्या आ गया हमारे पास 3b आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सिंपल। तो ये बी क्यूब तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ भी हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बाहर भी ब्रैकेट है, तो एक काम करें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ करली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। करली ब्रैकेट क्यों आएगा अब ये मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट आएगा, करली ब्रैकेट के बाद अब जो है अंदर ए प्लस बी की वैल्यू आएगी, तो ए क्या दिया हुआ है आपको, ए ही दिया हुआ है और बी क्या दिया हुआ है आपको 3b, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो इसीलिए करली ब्रैकेट मैंने बाहर लिया था, ठीक है, ताकि ब्रैकेट अलग अलग हो जाए। ये करली ब्रैकेट से पता चल रहा है कि ये जो बी क्यूब है ना इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बी क्यूब क्या है आपके पास, एक एक ए क्या है आपके पास, ए और ये स्क्वायर और प्लस ए और ये 3b और ये आ गया, ये माइनस है, ठीक है, प्लस नहीं ये माइनस है, प्लस और ये बी 3b का यहाँ पर आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ भी करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो इससे पता चल रहा है कि बी सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाता ना तो ऐसा लगता है कि सिर्फ जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और फिर इसका अलग हिसाब किताब बन जाता, तो इससे तब पता चला सबके साथ होगा। ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा ए प्लस 3b, तो ये ब्रैकेट क्या आएंगे कैसे आएंगे हमें बस सोचना पड़ता है कि हाँ मेरे को कितने ब्रैकेट की ज़रूरत है इधर सवाल में, इससे हमें पता चल जाता है। तो ये हो गया हमारे पास 6 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, सॉरी 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये बी स्क्वायर। तो आई होप आंसर यहाँ पर सही आया होगा, ठीक है। चलें चलें ये मैच करते हैं, आंसर हमारा जो है वो 5 था, क्वेश्चन 8 नहीं था, ठीक है। हाँ तो बी क्यूब बिल्कुल सही है, ए प्लस 3b ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। एक तरह से आपने भी किया ना सवाल कि आप भी सोच रहे होंगे कि आगे क्या आना है स्टेप में, आगे कैसे होना है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आया है। चलें क्वेश्चन नंबर 6, तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो उतारते हैं, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बस जो है वो आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है, तो न्यूमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये फिजिक्स में जो टर्मोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, टर्मोलॉजी यानी जो लफ्ज़ जो मायने, इसको याद रख लिया करें, ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, वही फॉर्मूला लगेगा, कोई मसला नहीं है, आपको पता है 125 किसका क्यूब होता है, ठीक है।
तो सस्पेंस अब इधर तो क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किसका क्यूब होता है। तो हमारे पास यहाँ पर है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। ए क्या है, बी क्या है, सबसे पहले इसको पावर को होल पे लेना पड़ता है हमें, ताकि ये चीज़ बन सके। तो x विदाउट क्यूब हो जाएगा जब पावर होल पे जाएगी, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, ये 125 ऊपर आ जाएगा, 125 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा x विदाउट आपके पास। तो ए क्या निकाला आपने, ए क्या निकाला आपने, ए निकाला आपने x अपॉन 5, क्योंकि पहली वैल्यू ए की होती है ना, दूसरी वैल्यू बी की होती है, तो बी निकाला आपने 5 अपॉन एक्स। ठीक है, तो चले आप पुट कर देते हैं। तो x अपॉन 5, एलसीएम नहीं लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है, शायद हमें आंसर में भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगर दिया हुआ होगा तो फिर ले लेंगे, और हम सिर्फ वहीं तक सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं जहाँ तक हमें बुक वाले कहते हैं, वरना ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं ये तमाम सवाल जहाँ तक हम छोड़ देते हैं। मकसद ये है कि हमें जो है वो तरीक़ेकार सिखाए जा सकें। ठीक है, इसलिए हमें जितना सिंप्लीफाई करने का कहा जाता है उतना फॉलो करें। आपको ज़्यादा आता भी है ना, तो भी उतना ही करें जितना बुक ने कहा है, बुक में कहा जा रहा है या टीचर जितना कह रहा है, ताकि टीचर की जो फर्माबरदारी हो, और फिर टीचर को भी ये ना लगे कि बच्चा जो है वो नाफरमानी कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्व उतना करें जितना बुक में है और जितना टीचर कह रहा है। ठीक है, तो ये देखें, आपको पता है एक्स का तो स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और 5 क्या होता है स्क्वायर 5 का, 25। ठीक है, तो स्क्वायर उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। तो ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ 1। ठीक है, कैंसिल तो हो रहा है लेकिन 1 तो बच रहा है ना, और ये प्लस 25 एक्स का स्क्वायर। तो आई होप कोई मुश्किल कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी समझने में। चलें, सबसे इम्पोर्टेंट काम फिर वही कहूँगा, आंसर मैच करना। ठीक है, ताकि गलत हो जाता है तो फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ जाता है ना। तो बिल्कुल यही दिया हुआ है आपको, x प्लस एक्स अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 25। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बस फ़र्क है, इन्होंने इस चीज़ को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। यानी ये a की वैल्यू है, ये b की, ये c की। इन्होंने क्या किया, b की वैल्यू को बाद में लिख दिया, a की c की वैल्यू को पहले लिख दिया। ये टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो चले हम भी यही कर देते हैं कि पहले जो है वो हम ये लिख देते हैं, हमने जो लिखा वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, कहीं आप वो समझेंगे वो गलत था, सिर्फ इन्होंने आगे पीछे वैल्यू लिख दी है, ये कर दिया और ये इधर ऐसे लिख दिया। इसको वापस इधर लिख सकते हैं आप, इसको वापस। तो ये आंसर है, बिल्कुल सही है, कहीं गड़बड़ी नहीं की हमने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। चलें अब इसको रिमूव करके क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी स्टूडेंट आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपने जो मैंने तरीक़ेकार बताया ना क्यूब ब्रेक करने के, उसको जहन में रखना है। और कॉमन निकालना हमेशा याद रखिएगा, हमारे टीचर से कहते थे कि अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लें। ठीक है, तो अगर कॉमन आ रहा है तो निकाल लीजिए। ठीक है, सोचिए नहीं कि गलत नहीं आ जाएगा आंसर, आंसर सही आएगा। हमने भी इस रूल को काफ़ी फॉलो किया है अपनी ज़िंदगी में, और मैथ जब पढ़ाते थे या पढ़ते थे जब तक। तो स्टूडेंट ये जो है आपके पास क्वेश्चन है, इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी। कॉमन नहीं निकालिए, ज़रूरत नहीं है कॉमन निकालने की। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी। निकल सकता है कॉमन, लेकिन बगैर कॉमन निकाले कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। पावर हमें क्यूब रखनी है ना, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। पावर क्यूब लानी होती है क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, और y भी किसका हो गया, इस 2 का, और ये z हो गया क्यूब का। ठीक है, अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे 3 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये वापस 9 हो जाएगा। तो a क्या निकाला आपने, a निकाला आपने x क्यूब, और b क्या निकाला आपने, x y का स्क्वायर z का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास b है। चलो आगे करते हैं अब सॉल्व, ऊपर पुट कर देते हैं, बस सिंपली कुछ नहीं करना। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का क्यूब। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यही पुट करते हैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर। ये क्या दिया भाई आपको, एक्स क्यूब और ये स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब और ये स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करा देते हैं बस। एक्स क्यूब एक्स
ठीक है, वाई का स्क्वायर जेड क्यूब, और ये हो गया आपके पास एक्स की पावर, ये 6 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके। अच्छा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, क्योंकि बेसिस सेम पावर है, एट सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, और स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर ये सबसे स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जेड एक्स पे भी स्क्वायर आ जाएगा, वाई पे पहले से 2 था तो वो मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 2 से 2, और जेड पर 6 आ जाएगा। चलें इसका आंसर मैच करते हैं। सही किया होगा तो वही बात है, सही आया होगा वरना नहीं आया होगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, बिल्कुल सही है। एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 जेड की पावर स्क्वायर जेड स्क्वायर, और वाई स्क्वायर जेड की पावर क्यूब जेड क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर जेड पावर 4 और जेड वाई पावर 4 जेड पावर 6, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, मैच कर लिया। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फिर अपनी अगली क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास अब आखिरी क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, यानी इस क्वेश्चन का जो है वो आखिरी पार्ट कह लें जिसे आप। ठीक है, उसमें भी यही सिंपल तरीका अप्लाई होगा, एक्स 6/27, अच्छा, प्लस 8/x³। ठीक है, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, प्लस का फॉर्मूला लगेगा, बीच में पता चल रहा है प्लस की साइन है, तो ये बराबर हो गया a³ माइनस ab प्लस b³। ठीक है, अच्छा वो एक जो था वो चीज़ नहीं लिखी हमने, एक टर्म और भी आती ना, a प्लस b, अब इसके बाद ये आता है a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, ये सही है हमारा, ये स्क्वायर है। तो a निकालिए, पावर कॉमन निकाल लीजिए 6, तो ये 2 हो जाएगा, जब 3 कॉमन निकालेंगे तो 3³ कॉमन निकालना है ना हमें यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3, वापस मल्टीप्लाई करेंगे, वापस ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, ये 2 हो गया और ये x हो गया, पावर क्यूब कॉमन, तो a क्या आया आपके पास x²/3, b क्या आया आपके पास, b आया आपके पास 2/x। चलिए इसे सही करके बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास x। चलें भाई, a आ गया, b आ गया, ऊपर क्वेश्चन में पुट, इधर दूसरे से में पुट कर देते हैं टर्म में। तो ये तो हो गया आपके पास x²/3। चलें इसको ऊपर करके पुट करते हैं, क्योंकि एक टर्म और एक जो है वो हमें स्टेप और लिखना पड़ेगा, x²/3। चलें उसके बाद आ गया हमारे पास प्लस 2/x। देखिए ये लिख लिया, अब ये वाली टर्म, तो ये क्या था, इस पर पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, x²/3 का होल स्क्वायर माइनस x²/3 और 2/x। अच्छा यहाँ कट भी रहा है, x से कट रहा है, x² x से कट रहा है, प्लस 2x का होल स्क्वायर, और ये आ गया। ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, जहाँ सिंप्लीफिकेशन हो रही सिर्फ वहीं करेंगे। ये आ गया। अच्छा, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 4। ठीक है, और ये नीचे क्यूब आ गया। अच्छा, ये एक x 2x से कैंसिल, तो ऊपर एक x बच गया सिर्फ। ठीक है, और ये 2 आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होकर 2 आगे आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, और ये 4 हो जाएगा, और ये x² हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलें अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम, मैच, कि सही निकाला या नहीं। तो आपके पास आ रहा है x²/3 प्लस 2/x, x पावर 4, x की पावर 4/9 माइनस 2x/3 प्लस 4/x²। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैं चेक करवाता हूँ आपको क्वेश्चंस के आंसर, वो इसलिए कि पीछे जो है ना बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमने आंसर तो सही निकाला था, लेकिन बुक में क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था, तो फिर उस वजह से बच्चों को टेंशन हो रही थी, बच्चे परेशान हो रहे थे कि इसका क्या मतलब हो रहा है, आंसर क्यों गलत आ रहा है। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं आंसर तमाम आपको वेरीफाई करा दिया करूँगा अगर गलती होगी तो। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बस एक तब्दीली है कि माइनस का फॉर्मूला लगना है, यानी a³ माइनस b³ का लगना है। अभी तक हर जगह प्लस का लगा रहे थे ना, यह माइनस का लगना है, बस काम वही होना है जो पीछे करा। चलें पहला क्वेश्चन करते हैं। तमाम क्वेश्चन यूँ करा रहा हूँ क्योंकि कहीं जो है ना, कहीं कहीं ऐसा होता है कि चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, कॉमन निकालना होता है,
पावर ब्रेक करनी होती है तो वहाँ मुश्किल हो जाती है आपको। तमाम क्वेश्चन कराने से आपको एक बार हिंट मिल जाती है ना, फिर आप करने लग जाते हैं सवाल तमाम। चलें अब इसको बस कौन सा फॉर्मूला लगना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर होता है आपके पास, देखिए यहाँ माइनस है ना तो यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, बाकी सब जगह प्लस आ जाएगा। ये माइनस के लिए फॉर्मूला है, काम वही करना है विदाउट क्यूब, यानी क्यूब जो है कॉमन निकालना है। तो आपको पता है 8 जो है 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, ठीक है, ये हो गया। ए क्या है x, बी क्या है 2y। चलिए लिख देते हैं, तो x प्लस 2y, ठीक है, इसको मैं यहाँ पुट करूँगा दोनों जगह पे, ठीक है, ए को यहाँ बी को यहाँ। उम्मीद करता हूँ आपको पुट करने में वैल्यूज़ को कोई डिफ़िकल्टी तो होती नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी होती है ना तो पूछ लिया करें, कमेंट सेक्शन है, या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर सकूँ तो मैसेज कर दिया करें, ताकि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। 2 मिनट आपको मैसेज करने में लगेंगे, 2 मिनट मुझे रिप्लाई करने में लगेंगे, लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, अगले सवालात आप खुद आसानी से सही सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा देखें, यहाँ गलती हो गई, यहाँ एक्स है, ये बी नहीं है, ठीक है, ये एक्स पुट करना था, हमने बी की वैल्यू पुट कर दी बात करते करते, ठीक है। जब भी कहते हैं काम करते वक्त बात नहीं करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखनी चाहिए। चलो भाई ये हो गया 2xy प्लस 4y का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर लगा दिया सब पे, आंसर। चलें सबसे इम्पोर्टेंट काम वही तो पीछे करते आए हैं, आंसर चेक, ठीक है, वरना तो फ़ायदा नहीं है। चलें आंसर चेक करते हैं, तो x, अच्छा ये माइनस था नहीं, हमने प्लस कैसे लगा दिया, ये माइनस आएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस आता है ना, माइनस आएगा, बाकी सही है। x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये मैंने शायद शुरू में ना करते वक्त प्लस लगा दिया था, तो ये माइनस आएगा दोनों जगह, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है ना, तो बाकी सब सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही आया, हमारा आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उतारते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है। 9 माइनस 8 y की पावर 9, ठीक है, चलें ये 9 है, ठीक है, आप समझ गए होंगे माइनस का फॉर्मूला लगेगा बीच में माइनस देख कर, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसके बाद यहाँ पर लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है आपको पता है, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस सॉरी ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला याद रखें ताकि आसानी रहे करने में, वरना इतना आसान सवाल अगर पेपर में आ गया तो आपके नंबर मिस हो जाएंगे, अगर सिर्फ ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, पावर क्यूब बनानी पड़ती है अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो ये लिख दीजिए 3, और ये 3 ऊपर लिख लीजिए, 2y3, और ये ऊपर भी 3 लिख लीजिए, वापस मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा, वापस मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। ए क्या निकाला आपने, एक्स क्यूब, विदाउट पावर लेना होता है, ठीक है, विदाउट पावर एक्स क्यूब, जैसे कि यहाँ पे पावर है ना, इसको हटा के सिर्फ विदाउट पावर लिखना होता है हमें, ठीक है। तो एक्स क्यूब आप समझ रहे होंगे कि ये मैं क्यूब लगा क्यों रहा हूँ, क्यूब हैगा इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्स के साथ विदाउट पावर भी क्यूब मौजूद है, बी क्या है 2y क्यूब, ठीक है। आपने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है, अब सिंपल ऊपर पुट करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, और यहाँ आ गया आपके पास एक्स क्यूब, और ये स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और 2y क्यूब और प्लस 2y का क्यूब और स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फार्मूले वाला लिखा है, ठीक है। तो चलें इसको सिंपल करके लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करके, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, और ये हो गया आपके पास x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस 4, चलें ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, 4y6, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर। चलें अब इसको मैच करके देखते हैं पीछे आंसर से, सबसे इम्पोर्टेंट काम। तो एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, तो वहाँ का आंसर में आपको प्लस दिया हुआ है,
ठीक है, प्लस नहीं आ सकता, फॉर्मूले में भी माइनस है, बुक से भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ माइनस ही आना है, प्लस नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 4 एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स वाई 6 बिल्कुल सही है। ठीक है, बस यहाँ पर कभी भी प्लस नहीं आएगा, हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा माइनस आएगा, प्लस नहीं आ सकता। ये हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। चलें स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लिखते हैं। 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 किसका क्यूब होता है? उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता होगी। एक ही नंबर का क्यूब है जो 1000 होता है। ठीक है, चलें, ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 125। तो 125 तो आपको पता है किसका क्यूब होता है, और फॉर्मूला किसका लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस की साइन है। चलें फॉर्मूला लिखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ए क्या दिया हुआ है आपको? ए दिया हुआ है, विदाउट क्यूब लिखना पड़ेगा हमें, पहले क्यूब बाहर होल पर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चलता है ए क्या होता है। तो 10 का अगर आप क्यूब लें तो 1000 बनता है। कैलकुलेटर से आप लेकर देख सकते हैं कि अगर 10 का क्यूब लें तो 1000 आता है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद हम यहाँ पर x को भी विदाउट पावर लिखेंगे। ये दोनों पे क्यूब है तो वो बाहर चला जाएगा, और ये 5 रह जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो a क्या आ गया आपके पास? 10 आ गया। b क्या आ गया आपके पास? एक्स वाई अपॉन 5 आ गया। ठीक है, तो इसको ऊपर पुट कर दीजिए। तो a क्या है आपके पास? 10 माइनस एक्स वाई, और ये अपॉन 5 भी लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट और अब राउंड ब्रैकेट, ये 10 का स्क्वायर, उम्मीद करता हूँ 10 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, और ये 10 और ये एक्स वाई, और यहाँ तो कोई स्क्वायर नहीं लगेगा, हाँ इधर स्क्वायर लगेगा, एक्स वाई पर स्क्वायर। चले, तो ये कितना हो गया आपके पास? सिंपल 10 एक्स वाई अपॉन 5। ठीक है, और ये हो गया 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये कट गया इससे। 5 के टेबल में 5 कितने पर आता है? 1 पर, और 10 कितने पर आता है? 2 पर। ठीक है, 5 के टेबल से काट दिया, ये भी एक तरीका होता है। और ये एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, और ये 25 हो गया, और ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, सिंपल आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट काम वही, आंसर चेक। चले करते हैं आंसर चेक। तो तीसरा है हमारे पास 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5, 100 प्लस 2 एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 25। बिल्कुल सही, कहीं कोई गड़बड़, कहीं कोई गलती नहीं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत आसान है, वो उतारते हैं। a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। ठीक है, ये जो है आपके पास क्वेश्चन है, तो क्या करना है, इसे हम क्यूब में नहीं तोड़ेंगे, इसे हम तोड़ेंगे स्क्वायर में, यानी पावर जो है वो स्क्वायर बनाएंगे। तो पावर स्क्वायर कैसे बनेगी? हमारे पास अंदर 3 आ जाएगा और बाहर 2, दोबारा मल्टीप्लाई होकर ये 6 हो जाएगा। अच्छा, अब ये करने की क्या वजह थी? ये करने की वजह ये है कि इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सके। तो आपको पता है कि ए क्या दिया हुआ है आपको? इधर दिया हुआ है ए, इन्होंने ए क्यूब। ठीक है, और बी क्या दिया हुआ है? इन्होंने आपको बी दिया हुआ है यहाँ पर बी क्यूब। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ए क्यूब और बी क्यूब आपको दिया हुआ है क्योंकि अंदर मौजूद है, तो यहाँ लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये हो गया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो अब क्या करना है? अब यहाँ पर बस हमें फॉर्मूला लगाना है। तो देखें, अब इधर हमें ज़रूरत तो नहीं है कि हम यहाँ पर शो करें कि ए क्यूब किसके बराबर होता है, ए किसके बराबर होता है या बी। हमें पता है कि ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। तो बस डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना। तो पहले माइनस वाला फॉर्मूला लिख देते प्लस वाला। तो शुरुआत में मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिखवा चुका था, और हर जो है वो सवाल में भी लिखवाता रहा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया।
तो इस आंसर में जो है वो कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ये मैंने आंसर आपको सही करवा दिया है, तो ये आंसर जो है आपका सही है। बस यहाँ पर एक चीज क्या की हुई है, बुक में क्या दिया हुआ है कि ये वाले ब्रैकेट को जो है वो हमने, यानी ये वाले ब्रैकेट को जो है हमने क्या किया है, ये वाले ब्रैकेट को पहले लिख लिया है, इन दो ब्रैकेट को पहले लिख लिया है और इन दो ब्रैकेट को बाद में लिख लिया है। कोई मसला नहीं है, ऐसा जो है हम कर सकते हैं। तो पहले इन ब्रैकेट को लिख लेते हैं, फिर इन ब्रैकेट को लिख लेते हैं। तो क्योंकि ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ तक भी छोड़ देते तो कोई मसला नहीं, आंसर बिल्कुल ठीक था। लेकिन बुक वाली फॉर्म बनाने के लिए मैं सिर्फ आगे पीछे करके लिख रहा हूँ। तो जब आप चाहें आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो अब इसको जो है वो मैच करके देखते हैं हमारा सही आया या नहीं आया। ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, इस आंसर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डिक्टेट भी कर दूंगा और बता भी दूंगा इन डिटेल, ठीक है। तो बस हमने यहाँ किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले बना लिया। वैसे तो हमें क्यूब में तोड़ने का कहा जा रहा था हर जगह, लेकिन यहाँ हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया। तो चले आप अपना अगला क्वेश्चन करते हैं और आगे देखते हैं कि वो कैसे होंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उतारते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। तो पीछे वाले क्वेश्चन में या आंसर में जो गलती थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ कोई गलती नहीं होगी, यहाँ बिल्कुल सही होगा। हो जाता है, कुछ गलती आ जाती है बुक में, ठीक है, वो मैं सही करा देता हूँ आपको। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलें, ए क्या, एक क्यूब कॉमन निकाल लीजिए, ये स्क्वायर हो जाएगा जब क्यूब कॉमन निकालेंगे, और ये 4 हो जाएगा। 64 आपको पता है ना 4 का क्यूब होता है। अच्छा, ये 4 और ये कितना हो गया, यहाँ 4 आ जाएगा और ये क्यूब बाहर आ जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करा देंगे 12 हो जाएगा। तो ए कितना आया आपके पास, ए आया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, बी आया आपके पास 4 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। ये एक्स की पावर 4 लिखी है मैंने, एक्स के साथ 4 नहीं लिखा, पावर है, ठीक है। चले यहाँ पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 4। चलें यहाँ भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये होल पर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ हो गया हमारे पास 4 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। चलो पावर छोटे करके लिखते हैं, प्लस ये 4 और ये एक्स की पावर 4 और ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा इधर, तो कुछ भी सॉल्व सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। एलसीएम आ रहा है लेकिन लेना नहीं है हमें, ठीक है, आ रहा है लेकिन हमें लेना नहीं है क्योंकि फिर वो बुक जैसा आंसर नहीं आएगा। तो ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये प्लस हो गया, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास, ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 4 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर तो ऊपर कैंसिल हो गया ना नीचे और ऊपर वाले से, और यहाँ पर ये 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चले पूरा बताता हूँ, ये 4 से भी कैंसिल हो गया और यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, तो ये 2 खत्म हो गया, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। 4 से कट गया, एक्स स्क्वायर ऊपर कट गया और यहाँ हो गया 16 और ये हो गया एक्स की पावर 8। 8 कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है, आंसर आ गया। चले मैच करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ 5 है, तो बिल्कुल सही आया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। एक्स की पावर 4 16 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 8, 6 है ये, ठीक है, ये 6 है, सही है। आई होप आपको कुछ मुश्किल नहीं हुई होगी सवाल को समझने में। 6 करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो कि थर्ड लास्ट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, आसान है मुश्किल नहीं है। चलें क्वेश्चन नंबर 6 उतारता हूँ आपके लिए मैं। तो ये तो बहुत आसान दे दिया आपको, आप खुद भी इजीली कर लेंगे इसको। चलें तो ये देखें, ये आ गया आपके पास। तो ये होता है कि स्टूडेंट पे जितना ज़्यादा टीचर टाइम देना, स्टूडेंट और इम्प्रूव करता है, अपनी क्वालिटी को अपनी एबिलिटीज़ को और इन्हेंस कर लेता है। तो काफ़ी टाइम मैं आपको देता हूँ, तमाम एक्सरसाइज तमाम सवालात कराता हूँ, तो आप क्या करा करें, खुद भी प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। 1-2 दिन बाद 3-4 दिन बाद वीडियो देखने के बाद, ताकि आपकी एबिलिटीज़ क्वालिटीज़ और इन्हेंस हो और अच्छा सीखें आप और अच्छा पढ़ें
और अच्छी चीज़ें हासिल करें अपनी ज़िंदगी में और अच्छे नंबर भी हासिल करें। देखिए यहाँ भी वही हो रहा है, माइनस है तो पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या किसके बराबर आपको पता है, a माइनस बी और ए स्क्वायर। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, हो सके तो कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला लिख दीजिएगा अगर आपको याद हो गया हो तो। स्क्वायर तो नहीं आ पाएगा लेकिन स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिएगा, टू ए की जगह स्क्वायर लिख दीजिएगा, मतलब वर्ड्स में लिख दीजिएगा अल्फ़ाबेट में ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, तो ए निकालते हैं, ठीक है। विदाउट पहले पावर क्यूब लानी पड़ती है, हमें पता है ना आपको कि पावर क्यूब लानी पड़ेगी ये फार्मूला लगाना है। तो 4 बच जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा, 4 बच जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा, ये y है, वो x था ये y है, ठीक है। वापस मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा। तो a क्या निकाला आपने, x की पावर 4, b क्या निकाला आपने, y की पावर 4, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं था। चलें यहाँ पर 8 ऊपर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये आगे निकालते हैं, अब इसको आगे करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ए क्या है आपके पास और ये होल पर स्क्वायर, ठीक है, y की पावर 4, ए बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, हो गया। चलें तो ये तो एज इट इज लिख लिया मैंने। 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 8, और ये तो एज इट इज आ जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है अब राइटिंग थोड़ी बेहतर हो गई है, ट्राइपॉड के साथ लिखना आ गया थोड़ा बहुत। पहले राइटिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी, अब तो मुझे भी लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत बेहतर है राइटिंग, वरना पहले जो है ना राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती थी वो ट्राइपॉड के होने की वजह से। तो इंशाल्लाह आगे और बेहतर करूँगा राइटिंग को, ताकि ट्राइपॉड हट जाए तो राइटिंग वैसी बेहतर हो जाए, लेकिन फिर वो कैमरा भी हट जाएगा उसके साथ। तो ये ए था नहीं, ए नहीं था, बल्कि हमने क्या, मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ, एक्स था ये, ठीक है, एक्स है ये, ए नहीं है, वो गलती से मैंने उसे ए लिख दिया। तो x की पावर 4 माइनस, क्वेश्चन मैच करते हैं, आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन का। x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, x की पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और प्लस 8 की पावर 4, ठीक है। तो 8 4 हो गया, ठीक है, हमारे पास ये आंसर बिल्कुल सही आया है, बस वो गलती से मैंने ए लिख दिया था, x था जबकि, ठीक है। अब इसको रिमूव करके सेकेंड लास्ट करते हैं, फिर लास्ट करेंगे। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कैसे होगा। आसान सवाल आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपके पास जो 4.1 थी ना वो मुश्किल थी, मैं वो मानता हूँ कि वो मुझे भी बहुत मुश्किल हो गई थी। वो इस तरह मुश्किल हो गई थी मेरे लिए कि बहुत लंबी एक्सरसाइज है, फिर उसको करवाना, इतना ज़्यादा उसके सॉल्व निकालना, तो बाकी वो भी आसान ही थी लेकिन बस क्वेश्चन बहुत दे दिए थे। तो इस तरह से अगर एक्सरसाइज दे दें बुक वाले तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए कि 8 9 10 12 एक्सरसाइज बना दें, लेकिन मुख्तसर सवाल दे दें कि 5 5 10 10 करके क्वेश्चन दे दें ताकि हम इजीली कर सकें। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, और आगे ऐसे ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, कम कम क्वेश्चन होंगे सिर्फ 5 चैप्टर को छोड़ के। देखिए आप माइनस से आप पहचान गए होंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा रिमूव कर दें, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, प्लस लगा दीजिए बीच में, इज इक्वल टू, तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये है माइनस के लिए फॉर्मूला। तो स्टूडेंट वही अब पावर हमें क्यूब रखनी पड़ेगी जब भी हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकेंगे। तो ये 3 का क्यूब होता है और ये x हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 और ये स्क्वायर और ये क्यूब, ठीक है, ये हो गया। तो a क्या है आपके पास x/3 और b क्या है आपके पास 2y स्क्वायर, तो ये 2y स्क्वायर। तो चलें पुट करते हैं, तो x/3 माइनस 2y स्क्वायर। तो चलें अब आगे लिखते हैं इसको, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ठीक है, ताकि स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे इसे बनाकर, ये हो गया स्क्वायर प्लस 3x। तो अगर आप हमारे कोचिंग में लगना चाहें ना, कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं कोचिंग का एड्रेस आपको बता दूंगा। अगर आप करीब में रहते हैं तो आप कोचिंग में लग सकते हैं, और यह कराची वालों के लिए, बच्चों के लिए है कोचिंग के लिए, ठीक है, कि वो कोचिंग में अगर लगना चाहे। और अगर ग्रुप में ऐड होना चाहे तो बता दीजिएगा, ग्रुप की फ़ीस साल में एक ही बार पे करनी होगी, ठीक है, बार बार पे करनी नहीं होगी, जिसमें नोट्स भी दे दूँगा आपको, लेक्चर भी मिल जाएंगे, तमाम चीज़ें वहीं मिल जाएंगी आपको। तो ये 9 हो गया और ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 6y स्क्वायर और ये x, और ये हो गया 4, ये हो गया आपका आंसर। चलें अब इसका क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, अब अपना आंसर मैच करते हैं पीछे बुक के आंसर से, तो देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा।
एक्स अपॉन और 3/x बिल्कुल सही है, माइनस 2y² बिल्कुल सही है, 9/x² बिल्कुल सही है, प्लस 6y² x बिल्कुल सही है, प्लस 4y का स्क्वायर। देखेंगे y पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, सॉरी y पर 4 आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर लिया है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर पुट किया होगा तो यहाँ भी स्क्वायर पुट किया होगा, फिर उसका भी स्क्वायर लिया होगा तो 4 होगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, इसे सही कर लीजिएगा, बाकी सही है। अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज अल्लाह के फजलो करम से कंप्लीट हो जाएगी। चलें, लास्ट क्वेश्चन आपको आसान दे दिया उन्होंने, प्रैक्टिस वाले ही क्वेश्चंस हैं सारे समय मैं तो बोलूँगा, क्योंकि इतने मुश्किल तो नहीं थे कोई भी क्वेश्चन के हम कर ना सकें, या कोई जो है वो टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़े। छोटी मोटी टेक्निक्स ही अप्लाई की हैं तो अब हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये किसका क्यूब बनता है, ठीक है। तो 9 का क्यूब होता है 7 2 9, ठीक है। चलें, तो यहाँ हो गया हमारे पास a³ माइनस b³, तो ये बराबर होता है a माइनस b, जो यहाँ साइन होगा ना वही पहले वाले में भी साइन होगा, ठीक है, प्लस ab प्लस b² सॉरी, ठीक है। तो a कैसे आप कैसे लगा सकते हैं फॉर्मूला कि यहाँ भी क्यूब आना चाहिए होल पर और यहाँ भी होल पर क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये b² हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, वापस मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ दोबारा आ जाएगी और ये 9 हो जाएगा और ये होल का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। ए क्या निकाला आपने 2x² और बी क्या निकाला आपने 1/9। चलें पुट कर दीजिए, 2x का स्क्वायर माइनस 1/9, सही है। चलें स्क्वायर ब्रैकेट 2x का स्क्वायर और होल का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर 1/9। चलें स्टूडेंट, आपको मैं मशवरा दूंगा कि ग्रुप में आप ज़रूर ऐड होइएगा ताकि आप वहाँ भी पढ़ सकें, पूछ सकें, पूछना चाहते हैं तो कुछ, और फिर जो है वो मैं लेक्चर्स और तमाम चीज़ें वहीं पे शेयर कर दिया करूँगा आपके साथ, और यूट्यूब पे भी मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो 4 आप खुद जानते हैं कि 500 रुपीज़, वो भी सालाना फ़ीस कितनी कम है, ठीक है, और बल्कि प्रॉपर लेक्चर भी मिलेंगे, प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी, सवालात आप पूछ सकते हैं जैसे कि आप फिजिकल क्लासेस में पूछते हैं, सब कुछ वैसा ही होगा, बस आप जो है वो बस ग्रुप होगा एक, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल ख़त्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम वही है आंसर मैच करना, वरना आंसर गलत होता है तो फिर ये होता है कि हमने गलती की है। तो ये तो सही आ गया 2x माइनस 1/9 बिल्कुल सही है, 4x और पावर 4 बिल्कुल सही है, प्लस 2x² 9 बिल्कुल सही है, प्लस 1/81 बिल्कुल सही है। तो अल्लाह के फजलो करम से तमाम क्वेश्चन सही आए, उनके आंसर्स भी सही आए, मतलब कुछ क्वेश्चंस में फ़र्क था लेकिन इतना बड़ा नहीं कि बिल्कुल ही गलत थे, सिर्फ एक दो थोड़े छोटे मोटे फ़र्क आ रहे थे, लेकिन बाकी तो अल्लाह का शुक्र है तमाम आंसर सही आ रहे थे, उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं थी, और जहाँ पर गड़बड़ी थी वो मैंने आपको बताया भी, तो आप खुद भी समझ गए होंगे कि हाँ वाकई ये गलती है। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया गलत है, एक होता है ना कि भाई ये a है और ये b के बराबर है, मैंने बोल दिया हाँ भाई ये गलत है, ठीक है ये तो गलत है, लेकिन मैंने बताया भी कि a और b a के बराबर क्यों नहीं है, यानी अगर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। तो आपको फिर समझने में और आसानी हो गई होगी, ठीक है, तो काम आसान कर दिया आपका। तो यहाँ पर एक बात कहूँगा कि ग्रुप की फ़ीस 500 है, ठीक है, जो कि बात की मैंने आपसे, जिसमें लेक्चर हैं, नोट्स हैं, इंग्लिश के, इस्लामियत के, फ़िज़िक्स के और मैथ के, जब बन जाएंगे तो वो भी दे दूँगा। गैस पेपर है, मॉडल पेपर है, और आपके साथ जो है वो हम जो शेयर करेंगे, मटेरियल शेयर करेंगे जो कि 2022 में पेपर जिससे आ सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ है मिलेगा आपको, ठीक है, और लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और अगर आप अलग से इंग्लिश के नोट्स लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। एक नोट की फ़ीस 100 रुपीज़ है, ठीक है, अलग अलग। और इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और फीस रखने की वजह ये है ग्रुप की नोट्स की कि जो मेहनत लगेगी सिर्फ जो है फीसें और जो है हमारी जो सैलरी है वो निकाली जा सके, बाकी तो और कोई ज़्यादा खर्चा निकलता नहीं है इन फीसों से, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया लेक्चर से मुतालिक या ग्रुप से और नोट से मुतालिक तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करके आपको बता दूंगा और तमाम चीज़ें समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।